हेलो, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं राज कंवर आज आपको 11th क्लास का अकाउंटेंसी का 3rd चैप्टर शुरू करेंगे। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर जो थ्योरिकल पोर्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा लिया था। अभी जो रहा है वो आपका 3rd चैप्टर जो प्रैक्टिकली यहाँ से शुरू होगा। तो आज के लिए रेडी हो जाएं और 3rd चैप्टर अपना प्रिपेयर करना शुरू कर दें मेरे साथ साथ। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है लेन देनों का अभिलेखन पार्ट फर्स्ट या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट फर्स्ट। दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का सेम है और इसमें जो कुछ ट्रांजैक्शन है वो हिंदी में लिखे हुए हैं, आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं। जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगी तो मैं बता दूंगी कि आपकी बुक में वो हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप सब एक जैसा इंग्लिश में ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि लेन देन मतलब जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आपको अच्छे से पता है अब तो कि ट्रांजैक्शन क्या होता है। जो आप बिजनेस के अंदर जो रोज़ का लेन देन करते हैं उसका क्या करना है, अभिलेखन मतलब रिकॉर्डिंग करनी है। रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो रिकॉर्डिंग करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि व्यावसायिक सौदों या स्रोत का प्रलेख का होना। सबसे पहले क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होना, और उसके बाद क्या होना कि ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका कोई ना कोई सोर्स या डॉक्यूमेंट ज़रूर बना होगा। लाइक मैं आपको बताऊं कि आप कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ से बिल लेते हैं, वो बिल ही क्या है, सोर्स या डॉक्यूमेंट है किस चीज़ का, कि आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है। मतलब आप अगर शॉपिंग करने जाओ या कोई अपने घर का किराने का सामान लेने जाओ, वहाँ से कोई रिसिप्ट लेके आओ या फिर कुछ भी वाउचर वगैरह बना के लेके आओ। दिवाली है अभी, तो दिवाली पे शायद आप शॉपिंग करने गए हो और वहाँ से आपने क्या किया हो, दुकान से कपड़े खरीदे और बिल बदले में लेके आए। तो वो बिल क्या था, वो बिल या जो रिसिप्ट आपको मिली थी वही आपका क्या है, बिजनेस का सोर्स या डॉक्यूमेंट है। वो जो आपका सबूत है, प्रूफ है कि आपने इतने रुपए में इतना माल खरीदा या ट्रांजैक्शन किया है, किसके साथ किया है वो भी उस पर लिखा होता है, दुकान का नाम वगैरह सब कुछ। और ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, मतलब आपने माल खरीदा है या माल बेचा है, मतलब जो आपने ट्रांजैक्शन किया है उसमें आपने क्या किया है, पैसे आपको मिले हैं या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं। तो वो वाउचर देख के, वो डॉक्यूमेंट देख के आप पता कर सकते हैं कि इस वाले डॉक्यूमेंट के हिसाब से हमने जो ट्रांजैक्शन किया है वो हमने कैश में किया है या फिर उधार में किया है, मतलब ऑन कैश बेसिस किया है या ऑन क्रेडिट बेसिस किया है। मतलब आप उधार में खरीदेंगे तो वो क्रेडिट नोट होगा, और अगर आप रोकड़ में खरीदेंगे तो वो क्या होगी, आपकी कैश रिसिप्ट होगी। और अगर आपने माल खरीदा और बेचा है, उसकी जैसे क्रेडिट नोट होता है वैसे के वैसे क्या डेबिट नोट भी होता है। अगर आप उधार खरीदते हैं तो क्रेडिट नोट, और उधार अगर माल बेचते हैं तो उसका क्या होगा, डेबिट नोट। लाइक आपने मेरे से माल खरीदा, लाइक मेरी कोई शॉप थी और वहाँ से आपने माल खरीदा और आपने मेरे को पेमेंट नहीं किया, आपने क्या किया, माल खरीदा और मेरे से क्या, मैंने अब उधार माल बेचा है आपको, तो फिर मुझे आपको नोट बना के तो देना होगा ना। तो मेरे लिए जैसे एक नोट बनाया, आपको बना के दिया, तो मैं आपको कौन सा नोट बना के दूंगी, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। डेबिट मतलब नामे करना और क्रेडिट मतलब जमा करना। तो अब आप मेरे का मतलब मैं आपके खाते में कुछ जमा तो करने से रही, क्योंकि मैं आपके नामे चढ़ाऊंगी, आप मेरे से उधार माल लेके जा रहे हैं। तो मैं जो आपको नोट बना के दूंगी या जो बिल बना के दूंगी उसको मैं कहूँगी डेबिट नोट। और बदले में अगर मैं बना के नहीं देती हूँ और आप बोले, देखो बिजनेस में क्या होता है, बड़े बड़ी कंपनियां होती है, आमने सामने नोट बना सकती है, तो खरीदार भी आगे वाला बिजनेसमैन ही है, तो वो सामने से अब मतलब मेरे से उधार माल खरीद रहा है, मतलब मेरे से उधार उन्होंने लिया है, क्रेडिट लिया है, मतलब तो वो मुझे कौन सा नोट देंगे, मेरे अकाउंट में जमा करेंगे कि मेरे अकाउंट में नामे करेंगे, क्योंकि मैंने उनको माल बेचा है। अब वो मेरे बदले में पैसे जमा ही करवाएंगे ना, मेरे अकाउंट में क्रेडिट करवाएंगे, तो वो मुझे कौन सा अकाउंट वाउचर बना के देंगे, क्रेडिट वाउचर बना के देंगे। और अगर मैं बना के दूंगी तो मैं कौन सा दूंगी, डेबिट वाउचर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब दूसरा होता है सौदे मतलब ट्रांजैक्शन क्या होता है। ट्रांजैक्शन मैंने अच्छे से बता रखा है कि ट्रांजैक्शन होता क्या है। ट्रांजैक्शन वही कि आपका या आपके द्वारा
किसी को माल बेचना, खरीदना, सर्विस देना या सर्विस परचेज करना, यही क्या है, व्यापारिक सौदा होना चाहिए। सौदा कैसा होना चाहिए, ट्रांजैक्शन कैसा होना चाहिए, फिनेंशियल एक्टिविटी होनी चाहिए। मैंने बता रखा है कि क्या क्या होना चाहिए, तभी आप अकाउंटिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं। तो जो अकाउंटिंग की सारी क्वालिटी है वो आपके इस ट्रांजैक्शन में होनी चाहिए, तभी ये आपका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा। जैसे ही आपके बीच ट्रांजैक्शन हो गया, मतलब आपने माल खरीदा या बेचा, ठीक है, तो वो हो गया, तो सौदा तैयार हो गया। सौदा तैयार होते ही हम क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट क्या कि माल अगर रोकड़ खरीदा है, रोकड़ बेचा है, या मतलब कैश में खरीदा है, कैश में बेचा है, या फिर उधार बेचा, उधार खरीदा है, मतलब डेबिट क्रेडिट, जो भी आपने ऑन क्रेडिट बेस खरीदा है, ऑन डेबिट बेस खरीदा है, जो भी खरीदा है, जैसे भी, तो उसके मतलब ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही ट्रांजैक्शन के डॉक्यूमेंट या प्रलेख तैयार होंगे। जैसा आपका सौदा होगा वैसा ही आपका वाउचर या बिल बनेगा या प्रलेख बनेगा, और या फिर जैसा ट्रांजैक्शन किया है वैसा उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, एक डॉक्यूमेंट, एक बिल या कुछ भी आपका जो वाउचर है, रिसिप्ट है, वो तैयार होगी। तो अब मैं आपको बता दूं, मैं एक परफॉर्मा बता देती हूँ और उसके बाद आपको खुद बाकी के बनाने हैं। लाइक मैं बताती हूँ, डेबिट नोट क्या है, डेबिट नोट बोलो या डेबिट वाउचर, दोनों सेम ही है। डेबिट नोट बोलो, डेबिट नोट क्रेडिट नोट, या फिर डेबिट वाउचर या क्रेडिट वाउचर। सबसे पहले आप कौन सा वाउचर बना रहे हो वो नाम लिख दो कि मैं डेबिट वाउचर बना रही हूँ या मैं क्रेडिट वाउचर बना रही हूँ। उसके बाद आपकी दुकान का नाम होना चाहिए, तो नेम ऑफ फर्म, मतलब आपकी खुद की कौन सी दुकान है उसका नाम होना चाहिए। मतलब फर्स्ट लाइन में आपका आना चाहिए, हेडिंग में मिडिल साइड पूरा वाउचर के मिड में आना चाहिए डेबिट नोट, उसके नीचे कंपनी का नाम, ये सेंटर में रहना चाहिए। और उसके बाद जो आपका इस तरफ राइट हैंड साइड में, मतलब आपका राइट हैंड साइड होता है, उस तरफ आपकी क्या आनी चाहिए, डेट, मतलब दिनांक। इंग्लिश में ही बनाना है, हिंदी में नहीं बनाना है, नहीं तो आपको याद ही नहीं रहेगा, ये परफॉर्मा याद ही नहीं होगा हिंदी में बनाने जाएंगे तो डेट, लाइक मैं बोलती हूँ जैसे मेरी कोई शॉप है, या फिर मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे राम एंड श्याम। क्या लेते हैं अपन, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम सन्स, ये मेरी दुकान का नाम हो गया। तो मैंने डेबिट नोट बनाया, मेरी फर्म का नाम मैंने डाल दिया, राम एंड श्याम सन्स डाल दिया। अब डेट, अब ये डेट कौन सी होती है आपको पता है, आप कई मतलब ट्रांजैक्शन तो 10 दिन पहले हुआ था, ट्रांजैक्शन 10 दिन पहले हुआ था। वाउचर आज बनाने बैठे हो, वाउचर आज बनाने बैठे हो, या बिल आज बना रहे हो, पहले कच्चा बिल बना के तैयार कर दिया था और आज उनको उधारी के लिए डेबिट नोट बना के दे रहे हो, तो वो डेट है, वो जो ट्रांजैक्शन की डेट थी वो डालनी है आपको। कौन सी डेट डालनी है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ था वो डेट। आप बनाओ भले कभी भी, लेकिन डेट जो होती है वो ट्रांजैक्शन वाली ही डेट होनी चाहिए। जिस दिन आपका सौदा हुआ, जिस दिन सौदा हुआ उसी दिन की तारीख है या डेट है, वो हमारे डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आप कभी भी बनाओ, उसका कोई लेना देना नहीं है, डॉक्यूमेंट की डेट ट्रांजैक्शन वाली होनी चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि अगर आपको ये अक्सर पूछा जाता है डेबिट या क्रेडिट नोट में से एक क्वेश्चन तो आपका एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो कभी कभी इसको एक्सप्लेन करके भी पूछते हैं, तो इसमें क्या लिखना होता है, तो बड़ा क्वेश्चन हो तो आपको कभी बोलेंगे कि सिर्फ नोट बना के दिखाओ, तो बना के दिखाना, बना के उसका एक्सप्लेन भी करो। तो सबसे पहले कि हम लिखेंगे कि हम डेबिट नोट के प्रथम लाइन में, फर्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, डेबिट वाउचर, कि भाई जो भी आप वाउचर बना रहे हो उसका नाम लिखो। उसके बाद नेम ऑफ फर्म, जो भी नाम लिखना है XYZ लिख दो। फिर उसके जस्ट नीचे राइट हैंड साइड में दाहिनी और हम क्या लिखेंगे, डेट। कौन सी डेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ वो वाली डेट। तो लाइक मेरा ट्रांजैक्शन मैं बोलूँ सपोज आज ही हुआ है, या फिर 1 नवंबर को हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर को मेरा ट्रांजैक्शन हुआ था, तो मैंने इसमें डाल दिया 1 नवंबर। ठीक है, मैंने डेट डाल दी। अब डेट के जस्ट सामने क्या, सामने वाली लाइन में क्या होता है, वाउचर नंबर, सीरियल नंबर होता है। लाइक मैं ये पहला नोट ही बना रही हूँ तो मैं लिखूँगी 01, और अगर मेरा ये वाउचर नंबर 10, 15, 20 जो भी है, आप इसमें आराम से अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर लगा सकते हैं। तो मैंने लगाया वाउचर नंबर 1, मेरा ये पहला वाउचर अपना कट हो रहा है, पहला वाउचर बना है। और
उसके जस्ट नीचे क्या लिखते हैं, क्रेडिट अकाउंट। याद रखना, जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें दो साइड होती है, दो साइड, एक साइड क्रेडिट होती है, एक साइड डेबिट होती है। तो जब भी डेबिट नोट बनाओ, जब भी डेबिट नोट बनाओ तो डेबिट नोट और उसके जस्ट नीचे क्या, डेबिट की अकाउंट की डिटेल डालते हैं। डेबिट के नीचे डेबिट आएगा। याद रखने का एक ट्रिक है कि डेबिट नोट बनाएंगे तो उसके जस्ट नीचे क्या रहेगा, डेबिट अकाउंट रहेगा, और इन दोनों के सेंटर में इनका जो पार्ट इनका भाई है वो रहेगा क्रेडिट अकाउंट। याद रखना, डेबिट का ऑपोजिट क्रेडिट और क्रेडिट का ऑपोजिट डेबिट होता है। तो यहाँ दोनों डेबिट आएंगे और इनका ऑपोजिट बीच में इनके बैठ जाएगा क्रेडिट। समझ में आया। और जब क्रेडिट नोट बनाएंगे, आप ही बता दो, जब क्रेडिट नोट बनाएंगे तब क्या होगा, क्रेडिट नोट बनाएंगे तो इधर भी क्रेडिट वाउचर आएगा, नीचे क्रेडिट अकाउंट आएगा, और इन दोनों के जो सेंटर में रहेगा वो क्या रहेगा, डेबिट अकाउंट। तो जब डेबिट बनाएंगे तो डेबिट और सेंटर में क्रेडिट, और जब क्रेडिट बनाएंगे तो क्रेडिट और सेंटर में डेबिट आएगा। चलो, क्रेडिट अकाउंट। अब क्रेडिट अकाउंट कौन सा हुआ, जैसे आपने, मैं बोलूँ उधार में, जैसे राम को उधार माल बेचा, राम को या राम या श्याम सन्स यहाँ ले लिया है, तो आप कहीं कन्फ्यूजन में नहीं आ जाएं कि राम एंड श्याम तो ये खुद कंपनी है। नहीं, ये राम एंड श्याम नाम की एक कंपनी है, एक शॉप है आपकी, उसने है जो डेबिट नोट बनाया है अपना, और इस दिन का उसका ट्रांजैक्शन था, और ये वाउचर नंबर 1 है। और इस दिन इसने क्या ट्रांजैक्शन किया, लाइक मैं बोल रही हूँ कि इसने अपना कोई मैं बता दूँ, असेट्स सेल की। क्या किया, मशीनरी सेल की। तो मशीनरी की जो एंट्री बनती है, मैं ये डेबिट और क्रेडिट कैसे होता है मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, बढ़िया से, आपको कभी आपको भूलेंगे नहीं। लेकिन एक एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसके दो तरफ होते हैं, दो पक्षकार होते हैं। कितने पक्षकार, जैसे आपके और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन होंगे तो एक तरफ आप रहेंगे, एक तरफ मैं रहूँगी। मतलब आपके और मेरे बीच में लेन देन होगा तो या तो आप उधार लेके जाएंगे तो आपके नाम में चढ़ेंगे, और या फिर आप रोकड़ देके जाएंगे तो मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो मतलब डेबिट और क्रेडिट दो ट्रांजैक्शन होते हैं। कितने होते हैं, दो ट्रांजैक्शन होता है। तो जब ट्रांजैक्शन दो पक्षों के बीच में होता है तो एंट्री में भी दो पक्ष बनेंगे जो जिसके बीच में हो। जैसे मैंने आपको माल बेचा और बदले में मैंने क्या, मशीनरी आपको बेची है, तो मैं आपके नाम में चढ़ा दूँ। जैसे आपका नाम है एज अकाउंट, और मैंने आपको 5,000 की कोई छोटी सी मशीन आपको सेल की है, तो एज अकाउंट यहाँ पे ये क्या होगा, आपके नाम में चढ़ेंगे। नाम में मतलब आप डेबिट हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं आपको डेबिट करूँगी, तो जैसे ही डेबिट हो गया तो अब नीचे क्या रहेगा, क्रेडिट साइड रहेगी। क्रेडिट, मैंने आपको क्या बेचा, मेरे पास से क्या चला गया, मेरे पास से क्या चला गया, मेरे पास से मशीन चली गई, है ना, मशीनरी 5,000 की चली गई। तो देखो यहाँ पे डेबिट, और यहाँ पे ये नीचे वाला जो रहता है उसका क्रेडिट लिखते नहीं है, ध्यान रखना, सीआर को लिखते नहीं है, डीआर को हिंट देते हैं, डीआर को हम लिखते हैं। लेकिन पता चल गया कि ये डीआर है तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि ये सीआर ही है ना। तो डेबिट का पता चल गया, डेबिट नोट बना रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे बताओ डेबिट, तो यहाँ पे क्रेडिट कौन हुआ, मशीनरी हुई ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मशीनरी अकाउंट, क्या लिखेंगे, तो क्रेडिट अकाउंट कौन सा हुआ, मशीनरी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मशीनरी, ठीक है। और फिर अमाउंट, कितने अमाउंट की थी, 5,000, कितने अमाउंट की थी, 5,000। ओके, अब हम देखेंगे, अब मैंने क्या किया, आपके साथ एक ही ट्रांजैक्शन किया है तब तो ठीक है, और 4-5 ट्रांजैक्शन किए साथ में, या लगातार 10 दिन से मेरे और आपके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो एक से ज़्यादा भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग डेबिट वाउचर नहीं बना के हम एक ही डेबिट वाउचर में सबका हिंट दे देते हैं, सबको सीरियल वाइज, उसकी डेट वाइज उसको बना देते हैं। चलो, अब हमने डेट दे दी, वाउचर नंबर दे दिया, क्रेडिट अकाउंट कौन सा हुआ, हमारा मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ, अमाउंट कितने का था। अब उसके बाद हम डेबिट अकाउंट हुआ, उसकी सारी डिटेल भरेंगे, डेबिट जो अकाउंट हुआ है उसकी सारी डिटेल भरेंगे। क्या कि सबसे पहले सीरियल नंबर 1 कि ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ है मेरे साथ, कि आपके और मेरे बीच में पहला ट्रांजैक्शन था। और कोड मतलब वो जो वाउचर के कोड होते हैं, वो ट्रांजैक्शन के कोड होते हैं, वो आपके पहले से दे रखे होते हैं। तो जैसे मैं लिख दूँ 001 मेरा कोड है। चलो, अकाउंट का नाम, जो डेबिट अकाउंट है
उसमें जो अकाउंट का नाम है, क्या नाम है? एज अकाउंट। क्या लिखेंगे? एज अकाउंट। अब अमाउंट, मैंने अमाउंट डाल दी 5000 का। समझ में आया? अब नरेशन का मतलब होता है कि ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया है उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब थोड़ा बहुत आप हिंट दो कि आपने ये किया क्या है। तो मैं अगर नरेशन में बोलूँ, जो आपका छोटा सा मतलब शॉर्ट में आपका एक हिंट देना होता है कि हमारे बीच कौन सा ट्रांजैक्शन हुआ। तो हमने किया क्या है? मशीनरी सेल की है। और कैसे? कैश में या उधार में? उधार में, क्योंकि हमने आपके नाम में चढ़ाए हैं और उधार होने पर ही डेबिट नोट बनता है। तो हमने क्या किया है? मशीनरी सेल टू बीइंग, या ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप लिख दें सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीनरी, या टू बीइंग सेल ऑफ मशीनरी, या सेल ऑफ मशीनरी, कुछ भी, या सेल ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट बेस। अब क्रेडिट बेस में तो आपका लिखने की ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डेबिट नोट बन रहा है तो वो वैसे ही पता चल जाता है। तो इसी तरीके से हमने एक ट्रांजेक्शन ही किया था, एक ट्रांजेक्शन का लिख दिया। इसके अलावा और हो तो आप इसके नीचे सीरियल नंबर डाल सकते हैं कि 1 2 3 जितने भी हो आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या करना होता है? ऑथोराइज्ड, जैसे आपकी दुकान का कोई अकाउंटेंट था, उसने इसको बनाया है, तो जिसने बनाया है वो अपना प्रीपेड बाय, किसने बनाया है, प्रीपेड किसने किया है, किसने बनाया, वो अपना सिग्नेचर और अपना नाम लिख देगा यहाँ पे। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑथोराइज्ड बाय, मतलब जो इसका मेन दुकान का मैनेजर होगा या जो दुकान का मालिक होगा वो इसको प्रूफ करेगा, ऑथोराइज करेगा कि यस ये जो भी बना है वो राइट है, ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ था, इसी डेट पे हुआ था, इतने रुपए का हुआ था और मशीनरी अकाउंट के साथ में हुआ था। तो वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करके अपना नाम लिख के इसको ऑथोराइज या सील कर देगा। तो ये हो गया आपका डेबिट वाउचर। अगर आपको डेबिट वाउचर समझ में आया है तो आपको आगे क्रेडिट वाउचर भी समझ में आ जाएगा। ध्यान रखना, इसको बनाना इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं बनाना है, क्योंकि हिंदी में बनाने जाएंगे तो आपको आधी बार तो याद ही नहीं रहेगा। इंग्लिश में बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए। और फिर आपकी मर्ज़ी, अगर आपको हिंदी में बनाना है तो हिंदी मीडियम वालों को उनकी बुक के अंदर परफॉर्मा मिल जाएगा और आप आराम से बना सकते हैं। मैं इसी तरीके से आपको अब क्रेडिट नोट है जो सीधा बुक में बताऊँगी कि आपका बुक में कैसे होता है, कि अगर ये समझ में आ गया है तो वो भी आ जाएगा। ये अपना डेबिट नोट है और ये अपना क्रेडिट नोट है। याद रखना कि डेबिट नोट डेबिट होता है और सेंटर में दोनों के क्या रहता है? क्रेडिट। वैसे ही क्रेडिट वाउचर बनेगा तो सेम क्रेडिट एंड क्रेडिट अकाउंट, और इन दोनों के सेंटर में क्या रहेगा? डेबिट अकाउंट। अगर ये चीज़ याद रही तो ठीक है, मैं तो ट्रिक से बता दी आपको कि इन दोनों को कैसे बनाया जाता है। बाकी सेम चीज़ें होगी, एक चीज़ के अलावा कि एक चीज़ का क्या सब सेम होगा। यहाँ पे डेबिट वाउचर है तो इसका ऑपोजिट क्रेडिट वाउचर बनेगा। यहाँ पे आपका नेम ऑफ फर्म होगा तो सेम नेम ऑफ फर्म होगा। जो लाइनें हैं वो भी सेम चलेगी। डेट था यहाँ पे भी डेट आएगा। यहाँ वाउचर नंबर था, यहाँ पे भी वाउचर नंबर आएगा। जो डेबिट नोट बनाते थे, मैंने ट्रिक बताया था कि डेबिट और डेबिट बनेगा तो डेबिट के सेंटर में क्रेडिट, मतलब डेबिट वाले नोट में अकाउंट कौन सा खुलेगा? क्रेडिट। वैसे ही क्रेडिट वाले अकाउंट क्रेडिट के सेंटर में रहेगा डेबिट अकाउंट। समझ में आया? तो डेबिट तक हो गया। फिर नीचे अमाउंट दोनों में लिखनी होती है, अमाउंट। फिर डेबिट वाउचर बना रहे हैं तो अकाउंट कौन सा खोलेंगे? डेबिट अकाउंट। क्रेडिट वाउचर बना रहे हैं तो क्रेडिट अकाउंट खोलेंगे, और वही सीरियल नंबर, वही कोड, वही अकाउंट का नाम, वही अमाउंट, और नरेशन देख के जिसने प्रिपेयर्ड या बनाया है उसका सिग्नेचर, और फिर जो मैनेजर हैं उससे ऑथोराइज्ड करवा लें। ये था आपका डेबिट और क्रेडिट नोट। इसको अक्सर पूछा जाता है, सवाल में बोलते हैं कि आप बनाएं, तो आप भी इनको पहले से बना लें, प्रिपेयर कर लें, क्योंकि आपने अगर एक बार हाथ से बनाया होगा तो आपको पहले आप डेबिट नोट भले देख के बना लें, डेबिट नोट देख कर बना लें, और फिर उसके बाद जब क्रेडिट नोट बनाए तो बिना देखे बनाएं, क्योंकि एक ही चीज़ का अंतर है, जहाँ इसमें डेबिट आया था वहाँ इसमें क्रेडिट आएगा, बाकी कोई चेंजेस आपके नहीं है। जहाँ जहाँ इसमें डेबिट लिखा है वहाँ इसके क्रेडिट आएगा, और जहाँ जहाँ इसने क्रेडिट लिखा है वहाँ इसके डेबिट आएगा। चलो इंग्लिश में ही बनाना भैया जी, जो भी हो आप इंग्लिश में ही प्रिपेयर करना। अब वैसे
दूसरा जो रहता है वो रहता है आपका, तीसरा जो वाउचर बनता है, तीसरा जो डॉक्यूमेंट या प्रलेख बनता है वो क्या बनता है, जनरल वाउचर, सामान्य वाउचर जो नॉर्मली आपकी लाइफ में यूज़ आते हैं। जनरल वाउचर के अंदर अब बोलेंगे कि ये जनरल वाउचर की माथा बूढ़ी कौन याद रखेगा, कुछ नहीं, आपको डेबिट एंड क्रेडिट नोट बनाना आ गया होगा, डेबिट और क्रेडिट नोट बनाना आ गया होगा। तो बस इसके सेंटर की ये टेबल उठा लो, इसके भी सेंटर की ये टेबल उठा लो और ऊपर की ये हेडर उठा लो, मतलब इस हेडर से लेके इस हेडर के साथ में इस टेबल को उठा लो और इस हेडर के इस वाली हेडर के साथ में इस टेबल को उठा लो, मतलब डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट की टेबल को उठा लो और फिर सीधा जनरल वाउचर, सेम मैंने बताया था वाउचर कौन सा है उसका नाम लो। पहले हमारे डेबिट वाउचर क्रेडिट वाउचर होते थे, अब हम कौन सा बना रहे हैं, जनरल वाउचर बना रहे हैं, तो नाम लगा दिया जनरल वाउचर। जो भी वाउचर होता है उसका तो नाम लगाते ही है ना, फर्म का नाम लिख दिया, फर्म के नाम के सामने मैंने बोला था इधर नीचे राइट हैंड साइड में डेट लगा देते हैं, डेट लगाने के बाद वाउचर नंबर लगाते थे और उसके बाद हम क्या लिखते थे, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। जब हम नोट बनाते थे क्रेडिट या डेबिट नोट तब वहाँ का उसका ऑपोजिट यहाँ पे अकाउंट लिखते थे और नीचे उसका अमाउंट लिखते थे, लेकिन उसको अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ से जो आपने डेबिट की टेबल उठाई है उसको छाप दो और वहाँ से जो आपने क्रेडिट का अकाउंट का टेबल उठाया है क्रेडिट नोट से वो आप लाओ, मतलब डेबिट नोट की टेबल और क्रेडिट नोट की टेबल दोनों को यहाँ पे लिख दो या मिक्स कर दो, तो आपका कौन सा वाउचर बन जाएगा, जनरल वाउचर प्रिपेयर हो जाएगा, बन जाएगा। वही सीरियल नंबर, कोड, अमाउंट, अकाउंट का नाम, अमाउंट एंड नरेशन डाल के आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट बन गया। जिसने बनाया उसका सिग्नेचर और जिसने ऑथोराइज्ड किया सिग्नेचर उसका मैनेजर का। आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा क्या रहता है, कि कैसे मेरे को वाउचर या अकाउंट्स बनाने होते हैं। अब मैं अगर पूछूं कि इन अकाउंट्स की क्या विशेषता है या इसमें क्या जो है अच्छे से आपको ध्यान देना होता है, क्या चीज़ें इसमें होती हैं, तो अगर मैं पूछूं आपसे तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि इसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखें, किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। कि देखना एक बार हमेशा मैं आपको बता दूँ, जो आपका एलिमेंट्स या तत्व बोलते हैं कि एक वाउचर को बनाने में उसके क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसके तत्व क्या हैं, उसकी एलिमेंट्स क्या हैं उसके, तो मैं बता दूं, सबसे पहला आपको ध्यान रखना होता है कि जो आपका पेपर आप जो यूज़ कर रहे हो वाउचर का वो कैसा होना चाहिए, पेपर जो क्वालिटी होती है तो वो पेपर क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गुड। क्योंकि अगर पेपर आपने गंदा ले लिया, सड़ा गला, जैसे भी रफ़ एंड टफ ले लिया तो फिर आपका फ्यूचर तक वो टिक नहीं पाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स कम से कम 4-5 महीने के लिए नहीं बल्कि 12 महीने, 1.5 साल तक या 3-3 साल तक उनको अच्छे से बना के रखना होता है। तो उसके लिए आपका क्या रहता है कि आप हमेशा पेपर क्वालिटी कैसी रखें, गुड, अच्छे से पेपर क्वालिटी जो है आपकी जो पेपर बनाते हैं, रिटर्न में जो वाउचर बनाते हैं उस वाउचर के लिए जो पेपर क्वालिटी होती है वो कैसी होनी चाहिए, गुड। मतलब आपके पेपर की जो किस्म है वो कैसी होनी चाहिए, कागज़ की किस्म है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है जो आपका प्रमाणक में सबसे ऊपर फर्म का नाम होना चाहिए। आपने पेपर बहुत अच्छा ले लिया, उसके बाद फर्म का नाम यहाँ लिखना भूल गए तो भाई ये पेपर हमारे बना किस काम का। तो याद रखना, पहले तो जो पेपर उठा रहे हो क्वालिटी जो पेपर की है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद सबसे टॉप में किसका नाम लिखो, फर्म का नाम, जो आपकी दुकान का नाम है उसका नाम डालो, अदरवाइज़ पता ही नहीं चलेगा किसका है, वो फर्जी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, उसका रफ़ यूज़ हो जाएगा कि नाम ही नहीं है, पता नहीं किसका बिल है, ऐसे करके उसको फेंक दिया जाएगा, डस्टबिन में जाएगा आपका, अगर आपने फर्म का नाम नहीं लिखा है तो। थर्ड जो आपका रहता है कि आपने नाम लिख दिया, चलो उसके बाद क्या है कि जो लेन देन की तिथि मैंने बताई थी, जो ट्रांजैक्शन की डेट बताई थी कि यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, ट्रांजैक्शन की डेट, तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है डेट वो डालें। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये याद है कि आपका जो डेट डालें वो आप आज बना रहे हैं तो आज की डेट नहीं डालनी है, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन की डेट को आप डालेंगे। तीसरी बात ध्यान रखेंगे आप, तीसरी के बाद 4th नंबर पे जो बात है कि जिस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट एंट्री होनी है वह भी वाउचर पर लिखा होना चाहिए। वाउचर के ऊपर लिखा होना चाहिए कि कौन से अकाउंट में एंट्री, जैसे आपका डेबिट या क्रेडिट नोट बनाया था तो आपने यहाँ पे लिखा था ना कि डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, और डेबिट नोट बनाया तो सेंटर में क्रेडिट अकाउंट का, और
क्रेडिट नोट बनाया तो उसके सेंटर में किसको रखा, डेबिट अकाउंट, मतलब दोनों का आपने बता दिया कि डेबिट इतने हुए, क्रेडिट इतने हुए, डेबिट कौन हुआ, क्रेडिट कौन हुआ, तो जमा कौन हुए, नाम कौन हुए, उनका भी आपको ध्यान रखना होता है, वो चीज़ भी आपको अच्छे से लिखनी होती है, नहीं तो आपका फिर भी ये पेपर एक रफ पेपर की जैसे हो जाएगा। अगला जो रहता है वो है कि अकाउंट के अनुसार ही ट्रांजैक्शन का मतलब पूरा जो नरेशन है वो अकाउंट के जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसके अकॉर्डिंग नरेशन देनी है। मतलब मैंने सेल किया और आपने लिख दिया कि परचेज़ किया तो गलत हो जाएगा। अकाउंट कौन सा है, डेबिट हुआ है तो यहाँ पे जो भी अकाउंट डेबिट हुआ है उसका डिटेल और उसी के अकॉर्डिंग उसकी नरेशन डालो। यहाँ पे पता चले डेबिट अकाउंट खोल रहे हो, नीचे यहाँ पे क्रेडिट वाले का डिटेल भर रहे हो और क्रेडिट की नरेशन दे रहे हो, तो ये ट्रांजैक्शन तो इसका था, यहाँ लिखना था, मतलब आपको क्रेडिट नोट बनाना था और आपने डेबिट नोट बना के लिख दी डिटेल सारी क्रेडिट वाले की, तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि डेबिट अकाउंट खोलो तो उसमें डिटेल नरेशन वगैरह सारी किसकी होनी चाहिए, डेबिट अकाउंट की, और जब क्रेडिट नोट बनाओ, क्रेडिट अकाउंट खुले तो उसमें सारी डिटेल क्रेडिट वाले की होनी चाहिए। अगला जो रहता है कि जो आप अमाउंट लिखते हैं उसके सामने डेबिट या क्रेडिट की जाने वाली अमाउंट को आपको क्या लिखना है, डिजिट में लिखना है, अंकों में लिखना है। जो आप अमाउंट लिखते हो यहाँ पे जो अमाउंट लिखते हो वो अमाउंट कैसी होनी चाहिए, डिजिट में होनी चाहिए, अंकों में होनी चाहिए, शब्दों में मत लिख देना कि 20 रुपये थे तो 20 न लिख के आपने जो अंकों में 20 न लिख के आपने क्या लिखा, इंग्लिश में लिख दिया, 20 की पूरी स्पेलिंग लिख दी, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा अंकों में लिखना है, शब्दों में नहीं लिखना है। ये अगली बात हम देखते हैं कि अकाउंट के अनुसार ट्रांजैक्शन का आपको क्या डिस्क्लोजर, मतलब ये नरेशन आपको भरनी होती है, मैंने बता दिया। अगला है वाउचर बनाने वाले जो व्यक्ति है उसके स्थान, जो उसका नियत स्थान है, मैंने बताया जो वाउचर बना रहा है उसका नियत स्थान हमारी डेट के साइड में क्या रहता है, सबसे राइट हैंड साइड में, कि ये प्रिपेयर्ड मतलब किसके द्वारा बनाया गया है उसके स्थान पर यहाँ पे उसका सिग्नेचर होना चाहिए। और अगला है कि जो ऑथोराइज्ड, जो व्यक्ति आपका मैनेजर है, जो उस कंपनी में ऑथोराइज्ड पर्सन है कि वो वाउचर आपके ऑथोराइज कर सकता है, जिसको स्वीकृति दे सकता है, उस व्यक्ति के वहाँ पे क्या होने चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए। तो वाउचर की यही क्वालिटी थी कि ये चीज़ें इसमें होनी चाहिए। सबसे पहले आप पेपर उठाओ तो गुड क्वालिटी का पेपर उठाओ, उसके बाद आपकी जो फॉर्म है, दुकान है, उसका नाम अवश्य लिखें, फिर डेट लिखें तो वो डेट आपकी ट्रांजैक्शन डेट होनी चाहिए, ना कि आज बना रहे हो तो आज की डेट डाल दो, नहीं, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ वो डेट डालें आप। फिर वाउचर नंबर वगैरह रहते हैं। फिर डेबिट अकाउंट खोलते हैं तो डेबिट के अंदर यहाँ पे सीधी पूरी डेबिट वाली इन्फॉर्मेशन डालें और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन और करना होता है। और क्रेडिट अकाउंट बनाए तो उसमें सारी क्रेडिट अकाउंट की डिटेल भरें और यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी नरेशन डालें, और यहाँ पे जिसने बनाया उसके सिग्नेचर, और यहाँ जो ऑथराइज्ड किया है जिसने, उसके सिग्नेचर होने चाहिए। तो आज का आपका ये 3rd चैप्टर वाउचर तो कंप्लीट हुए। आपको ये बनाने हैं बाकायदा अपनी बुक के अंदर, नहीं बनाए तो फिर आप जाने और आपका काम जाने, मेरा तो बताना फ़र्ज़ था, बता दिया, तैयारी करेंगे तो आप ही के काम आएगी। अब है अकाउंटिंग के इक्वलाइजेशन, बहुत छोटा टॉपिक है, थोड़ी सी सब्र रख ले, ख़त्म होने वाला है, ठीक है। अकाउंटिंग जो इक्वेशन होती है या लेखांकन समीकरण होता है, लेखांकन समीकरण में जो असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, असेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, तो असेट्स क्या होती है, कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। तो मैं बता दूं, जितने भी आपकी कंपनी, जैसे आप एक कंपनी के मैनेजर हैं और आपकी कंपनी के अंदर जो आपकी आंखें खोल के आप देखते हैं और आपको जो जो चीज़ें दिखाई देते हैं, जैसे मशीन दिखाई दी, टेबल दिखाई दिया, कुर्सी दिखाई दी, लाइट दिखाई दी, फैन दिखाई दिए, तो ये सब आपकी कंपनी के क्या है, असेट्स है। वो चीज़ें क्या हैं आपकी कंपनी की, असेट्स है। और अब देखते हैं कि मैं एक बड़े तौर पे बता रही हूँ, फिर उसकी छोटी छोटी चीज़ों को मैं डिटेल में आगे जाके आपको बताऊँगी। अब लायबिलिटी पूछे, लायबिलिटी मतलब आपका दायित्व है, मतलब आपकी कंपनी को किसी को भुगतान करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने लोन ले रखा है तो लोन आपके ऊपर क्या है, कर्जा है, कर्जा मतलब आपको भुगतान करना पड़ेगा, तो वो क्या है आपकी लायबिलिटी, आपका दायित्व है, आपका दायित्व है, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। कैपिटल कौन सी होती है, कैपिटल वही है कि जैसे मुझे दुकान खोलनी थी और मैंने दुकान खोलने के लिए मेरे घर से
4 लाख रुपए लाए और आपके जो बिज़नेस में मेरे लगा दिए, मैंने दुकान खोल दी। 4 लाख लाए और बिज़नेस खोला, वहाँ पे आप मेरे मैनेजर हो, मैंने आपको दिए कि ये लो मेरे 4 लाख रुपए हैं और मेरी जो बिज़नेस के अकॉर्डिंग जो भी एक्सपेंसेस है वो उसको करो और मेरा बिज़नेस डेवलप करो या स्टार्ट करो। तो आपने फिर उस 4 लाख में से जो भी मशीनें खरीदनी थी वो खरीदी या जो भी ज़रूरत थी वैसे उसका यूज़ किया। तो मैंने आपको जो पैसे दिए, मैंने जो मतलब ओनर या जो व्यापार का स्वामी जो पैसे लेके आता है, जो पूंजी लेके आता है, जो कैपिटल या जो धन लेके आता है, उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल। या और जो दायित्व जो मुझे लोगों को, अब ये कैपिटल, इसका भी तो आप मैनेजर हो तो आप देखेंगे कि ये जो बिज़नेस है इसमें पैसे कहाँ से आए? ओनर ने दिए हैं। तो फ्यूचर में ओनर ने पैसे किस लिए लगाए? प्रॉफिट कमाने के लिए ना। ऐसे तो नहीं कि घर के पैसे लाए वो भी आप ही को दे दे, गंवा दे सारे, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो वो पैसे लाए उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा? फ्यूचर में पूरा भुगतान उस ओनर को करना पड़ेगा। और जो आपने उधार चीज़ें खरीद के लाई है उनका भी पेमेंट, या लोन लिया तो उसका भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा क्या रहेगी? क्रेडिट। आपकी कैपिटल हमेशा, कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट। और जितनी भी लाइबिलिटीज़ होगी आपके बिजनेस की उसका बैलेंस क्या रहेगा? क्रेडिट। और जितनी भी आपकी संपत्ति, आप आंख खोलते ही जो दिख रहा है आपके सामने वो सारी चीज़ें आपकी असेट्स हैं। क्या है? असेट्स है, मतलब आपकी संपत्ति है, उस पर आपका अधिकार है। तो उसका अकाउंट के अंदर जो आपकी कंपनी का, आप जो मैनेजर है, आपकी कंपनी का जो भी असेट्स है उसका बैलेंस हमेशा क्या बोलेगा? असेट्स में डेबिट बोलेगा। तो असेट्स ऑलवेज डेबिट, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट एंड कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। तो ध्यान रखना, दो जब एक जैसी चीज़ें होती है तो हम उसको आपस में जोड़ लेते हैं। हमारा यही है कि जब देखो क्रेडिट और क्रेडिट है, दोनों को क्या कर दिया? प्लस कर दो। फॉर्मूला बनेगा, देख लेना। क्रेडिट को आपस में जोड़ लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। ठीक है। और जो अब इन दोनों को जोड़ दिया है, क्रेडिट, तो ये क्या रहेगा? अकेला रहेगा। अकेला मतलब इसको साइड में कर देते हैं। तो इसके आगे क्या लगा दें? इक्वल, मतलब बराबर। तो एसेट्स का फॉर्मूला बन गया, समीकरण बन गया कि असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मतलब आपकी संपत्तियां, जो भी परिसंपत्तियां, और परिसंपत्तियों को कैसे निकालेंगे कि जितनी भी फर्म की या आपकी कंपनी की जो दायित्व है उनको और उसकी जो पूंजी है उनको जोड़ लें। दायित्व और पूंजी का योग हमारा क्या बन जाती है? एसेट्स बन जाती है। और अगर मैं इसी फॉर्मूले में पूछूं कि लाइक जैसे आपको एसेट्स दे रखी हैं, कैपिटल दे रखी है, लेकिन लायबिलिटी है, मिसिंग है, तो आप कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला आपको पक्षांतरण तो करना आता होगा ना, साइड चेंज करके आप निकाल सकते हैं ना। तो नया फॉर्मूला लायबिलिटी का क्या बन जाएगा? समीकरण कि इसको आप ए से शो कर सकते हैं, लायबिलिटी को एल से एंड कैपिटल को सी से। तो जब लायबिलिटी मतलब आपको एल निकालना है तो क्या करेंगे आप? इसको पक्षांतर करके यहाँ लेके आएंगे, मतलब ए, और ये यहीं पे है, साइड चेंज की। ये सी प्लस का था, ए यहाँ पर साइड, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर प्लस था, यहाँ आया तो ये माइनस हो गया, और बराबर में आपकी क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। क्या बन जाएगी? लायबिलिटी। समझ में आया? दूसरा, अगर कैपिटल मतलब सी पूछा है, मतलब सी इधर आ गया, पीछे कौन बचा? एल। यहाँ से असेट्स को यहाँ से साइन चेंज करके पक्षांतर करेंगे या साइड चेंज करेंगे तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा, और रिमेनिंग आपकी क्या निकल जाएगी? कैपिटल। समझ में आया? ये समीकरण बनाना सीख लेना, बहुत आपके आगे काम भी आएगा और आपको पूछा भी जाएगा। कल मैं आपको बताऊंगी कि जो अगला होगा उसके अंदर असेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटी क्या होती है और कैपिटल क्या होती है, उसके एग्जाम्पल भी दूंगी, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूँगी। थैंक यू सो मच।